नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीवी जद हिंदी स्टोरी में। प्रिय दर्शकों, एक बार फिर एक नया वीडियो, एक नई जानकारी के लेकर आए हैं। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी का जो प्रसंग है उसका नाम है पाप की गठरी। पाप तो हर इंसान करता है। ऐसा इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पाप नहीं करता हो। हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, जाने अनजाने में सभी से हो जाता है। लेकिन पाप की गठरी किसके सर पर रखी जाती है? कौन है वह व्यक्ति जिसके सर पर पाप की पगड़ी रखी जाती है और वो संसार का सबसे बड़ा पापी होता है? आज की कहानी में हम इसको जानेंगे। आज की कहानी बहुत ही पावन और पवित्र मानी जाती है। इस कहानी को ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस कहानी को ध्यान लगाकर, मन लगाकर सुनता है, उसके जीवन में समस्त प्रकार के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। चाहे उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कितना ही पाप क्यों न किया हो, पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति निर्दोष और निरपापी हो जाता है। गंगा में नहाने से पाप नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार इस कहानी को जो ध्यान लगाकर सुनता है, इसे सुनने से भी सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। प्रिय दर्शकों, जाने अनजाने में पाप हर व्यक्ति करता है। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो पाप नहीं किया हो। ना चाहते हुए भी हमसे ये पाप हो ही जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। हम किसी पाप के भागीदारी बन जाते हैं। हमको इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं होती। कहानी शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल में नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें। हमारे इस चैनल में हम हर रोज नई कहानी, नई वीडियो, ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आते हैं, इसलिए चैनल में बने रहें। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करते हैं कि एक समय की बात है कि एक वन में मोर और मोरनी के सुंदर दो जोड़े रहते थे। उनका जीवन बड़ा ही सुखमयी था। ये पति पत्नी अपना जीवन बहुत अच्छे से गुजार रहे थे। उनके जीवन में कोई कष्ट कभी नहीं था, कोई कष्ट आया ही नहीं था। वो दो कभी ये जानते ही नहीं थे कि दुख होता क्या है, संकट होता क्या है। इसके बारे में उन दोनों का कुछ पता ही नहीं था। उनका जीवन तो बड़ा ही सुखमय था, लेकिन कहते हैं ना कि सुख के बाद दुख भी जरूर आता है। ऐसा ही कुछ मोर और मोरनी के साथ हुआ। एक दिन की बात है कि आसमान में बड़े बादल छाए हुए थे। बड़ा ही बवंडर आने वाला था। पूर्व दिशा से तूफान आता है और मोर मोरनी जाके एक वट वृक्ष में बैठ जाते हैं। उस वट वृक्ष में कई पक्षी रहा करते थे, कई सारे जीव जंतु रहते थे, कई सारे घोंसले होते थे, काफी सारे पशु पक्षी, छोटे छोटे बच्चे भी रहा करते थे। कई सारे पक्षियों के अंडे भी रखे हुए थे। अपने पैरों से कसकर पकड़ लेते हैं। जब पूर्व दिशा से तूफान आता है तो वट वृक्ष को झकझोर कर रख देता है। काफी सारे पशु पक्षी अंडे नीचे गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। कई सारे पक्षियों के बच्चे मर जाते हैं, कई सारे पक्षी मर जाते हैं। बहुत सारा नुकसान हो जाता है तूफान के आने से। जब तूफान थम जाता है तो मोर मोरनी नीचे आते हैं तो क्या देखते हैं कि कई सारे जीव जंतु, पशु पक्षी मरे पड़े होते हैं। कई सारे अंडे भी फूट जाते हैं। तब मोरनी को बहुत दुख होता है। तब मोरनी मोर से कहती है
कि आज हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। हमारे रहते ये सारे जीव जंतु मर गए हैं, हम इन्हें बचा नहीं पाए। मोर को बहुत समझाने के बाद भी मोरनी नहीं समझती है। मोर कहता है, इन सब का जिम्मेदार तो वो है जो तूफान लेकर आया था। फिर भी मोरनी नहीं मानती है। तब मोर मोरनी से कहता है कि एक सुनसान तब मुझे एक कहानी सुनाता है कि एक सुनसान जगह में ले जाता है और एक कहानी सुनाता है। मोरनी को कहानी को बहुत ही मनमुग्ध होकर सुनती है। एक नगर में एक राजा था। वो हर रोज 100 अंधे लोगों को खीर खिलाया करता था। एक बार एक सांप वहां आया और सांप ने खीर वाले दूध में अपना विष उगल देता है और जब खीर बनती है तो 100 अंधे लोग खीर को खाते हैं, पर इसके बारे में राजा और रसोइये को कुछ भी पता नहीं होता है। वो खीर जब खाते हैं अंधे लोग तो उनकी मौत हो जाती है। मोरनी मोर से इस कहानी को बहुत ही मगन, बहुत चित्त मन से होकर सुनती है। 100 लोगों की मौत के बाद राजा बहुत ही दुखी होता है और फैसला करता है कि वो अपना राजपाट छोड़कर इसका प्रायश्चित करने के लिए किसी जंगल में जाने का फैसला लेता है और चला जाता है। प्रिय दर्शकों, राजा दिन भर चलता है, काफी दूर निकल जाता है। चलते चलते तब संध्या का समय हो जाता है। राजा एक नगर में पहुंचता है कि नगर के चौपाल में काफी सारे लोग बैठे होते हैं। उनसे राजा से पूछता है कि यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति है जो ईश्वर की भक्ति करता हो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति हो तो बताओ, मैं उसके यहाँ ही विश्राम करूँगा। जो ईश्वर की भक्ति करता हो, ईश्वर की आराधना करता हो। तब वहाँ के लोग कहते हैं कि मुसाफिर, इस नगर में सिर्फ एक ही ऐसा घर है कि जिसमें एक भाई बहन रहते हैं, भगवान के बड़े भक्त हैं, बड़े विश्वास करते हैं भगवान में। हमारे नगर में बस वही एक घर है जो ईश्वर की भक्ति करता है, उसमें विश्वास रखता है। राजा उनके घर जाता है और रात रुकने की अनुरोध करता है। 2 भाई बहन राजा से कहते हैं कि आप भी भगवान के भक्त हो और हम भी भगवान के भक्त हैं, आप रात यहाँ रुक जाओ। राजा रात में रुक जाता है। सुबह जब राजा जागता है तो क्या देखता है कि बहन मंदिर में बैठी हुई है, और जब मंदिर से बहन आती है तो भाई कहता है, बहन आज तुमने बहुत समय पूजा में लगा दिया, बड़ी देर हो गई है, सूरज बहुत दूर तक निकल आया है। तब बहन कहती है कि मैं आज धर्मराज के दरबार में बैठी थी। धर्मराज आज एक ऐसे व्यक्ति का फैसला करने वाले थे कि भाई कहता है कि बहन आज क्या देख लिया ऐसा। लड़की कहती है कि एक नगर का राजा 100 अंधे लोगों को रोज खीर खिलाया करता था। एक दिन खीर वाले दूध में एक काले सांप ने जहर मिला दिया। जब खीर बना तो 100 अंधे लोगों को खाने से मौत हो गई। धर्मराज ये फैसला करने वाले थे कि इस मौत का जिम्मेदार कौन है। स्वयं राजा है कि खाना बनाने वाला रसोइया है कि वो सांप है। इस फैसले को सुनने में लेट हो गई। जब राजा अपनी बात को सुनता है तो कि ये सारी घटना तो मेरी है। राजा सारी बातों को जानने के लिए लड़की के पास जाता है और उस लड़की से पूछता है कि क्या हुआ फैसला। लड़की बोलती है, फैसला आज नहीं हुआ है, फैसला तो कल होगा कि पाप का भागीदार कौन है। प्रिय दर्शकों, राजा फैसला जानने के लिए एक दिन और रुकता है। चौपाल पर रहने वाले लोग थे जो वो बातें करते हैं कि मुसाफिर ठीक नहीं लगता है। एक दिन रुकने के लिए बोला
बोलकर गया और सुंदर लड़की देखकर आज फिर रुक गया। लगता है ये लड़की को लेकर जाएगा। चौपाल पर बैठे लोग बात करते हैं कि राजा भी सुन लेता है और कुछ नहीं कहता। राजा को ये जानना था कि पाप का भागीदार कौन है। प्रिय दर्शकों, दूसरे दिन लड़की सुबह फिर पूजा में बैठ जाती है, पर उस दिन लड़की जल्दी ही पूजा से उठ जाती है। लड़की जैसे ही पूजा से उठती है तो राजा उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ, फैसला पाप का भागीदार कौन है। लड़की कहती है, तीनों में से पाप का भागीदार कोई नहीं है। पाप का भागीदार तो वो लोग हैं जो चौपाल में बैठकर बातें कर रहे हैं। आज के फैसले में हुआ है कि पाप का भागीदार पहले तो सांप को था, पर सांप भूखा था और वो अपनी भूख मिटाने के लिए दूध में मुंह डालता था, इसलिए उसको माफ कर दिया गया। फिर राजा का नंबर आता है और राजा को भी माफ कर दिया जाता है, क्योंकि राजा पुण्य का काम कर रहा था और खीर उसने खुद नहीं बनाई थी। फिर नंबर आता है रसोइये का और उसकी भी कोई गलती नहीं होती है, नहीं मानी जाती है। वो तो पाप का भागीदार नहीं है। प्रिय दर्शकों, राजा कहता है, किसकी है पाप की भागीदारी। लड़की कहती है, पाप के भागीदार तो वो लोग हैं जो चौपाल पर बैठकर राजा को भला बुरा कह रहे हैं, उसको निंदा कर रहे हैं। तब मोरनी मोर से कहती है कि हम आज की मौत के पाप के भागीदार नहीं है। मोरनी को समझ आ जाता है, प्रिय दर्शकों, दूसरों की निंदा ना करें। जो दूसरों की निंदा करते हैं वो लोग ही पाप का भागीदार होते हैं। उनके सर पर ही पाप की पगड़ी रखी जाती है। प्रिय दर्शकों, आज की हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। ऐसी कहानी हम आपके लिए रोज लाते रहेंगे एक नई जानकारी के साथ। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।